एक पैर पहले लेके जाए, फिर दूसरा पैर ऊपर लेके आए। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हम होल्ड करेंगे। सांसों को होल्ड नहीं करना है, सांसों को अपनी नियमित गति से चलने देंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आभा जी की तरफ से हमें आज के इस योगा डे की कवरेज का स्नेह निमंत्रण दिया गया था। इस आयोजन में बच्चों, बड़ों एवं बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्हें योगा करता देख मेरा मन भी किया कि मैं भी योगा करूं। पर वो कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, इसीलिए मैंने अपने कार्य को प्राथमिकता देते हुए इस प्रोग्राम की कवरेज की। तो आइए आपको आज के इस योगा दिवस की कुछ झलकियां दिखाते हैं। 30 डिग्री। 30 डिग्री ऐसे नापेंगे जैसे अपना पैर का नाखून दिख रहा है। स्लोली पैरों को नीचे लेके आ जाएंगे। 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर रिलैक्स। बहुत धीरे धीरे ले आएंगे, पैरों को पटकेंगे नहीं। हम दोबारा रिपीट करेंगे। हाथों को हिप्स के नीचे रखेंगे। स्लोली पैरों को 90 पे लेके जाएंगे। 60, 30, 15, फिर बहुत धीरे धीरे नीचे, बहुत धीरे धीरे नीचे। हाथों को रिलीज कर लेंगे। वापस आ जाएं। अब दूसरे पैर से करेंगे। ये पेट की एसिडिटी और पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। दूसरा, बायां पैर मोड़ेंगे, मुड़े हुए पैर से सांस भर करके पेट में दबाएंगे। पैर को मोड़े, उसके पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखेंगे। हाँ, पंजे को बाहर की ओर खींच के रखेंगे। अब जब रहा न जाए तो मतलब सांस छोड़ते हुए नाक घुटने में लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए नाक घुटने में लगाएंगे। पुनः सांस भरते हुए धड़ वापस, सांस छोड़ते हुए पैर वापस। अब थोड़ा 1 मिनट का रिलैक्स ले लें, कुछ सेकंड का। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों का ग्रिप बनाएंगे, सांस भर करके पेट को दबाएंगे। पंजे को बाहर की ओर खींच के धड़ उठे नहीं दयाल साहब, दयाल जी। अब सांस छोड़ते हुए नाक दोनों घुटनों के बीच में लगा देंगे। अगेन सांस भरते हुए धड़ वापस, सांस छोड़ते हुए पैर वापस। अब करेंगे सेतु बंध आसन, इसका अपोजिट, उल्टा। उल्टा मीन्स दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करके ले आएंगे नितंब के पास, और दोनों हाथों को पैरों से पकड़ेंगे, टखनों को पकड़ेंगे या आप पकड़ने का पोज करेंगे। ये धड़ नहीं उठाएंगे। पकड़ नहीं सकते तो जमीन पे फिक्स जमीन पे, हाथ जमीन पे टिके रहें। और अब सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नितंब को ऊपर लेके जाए। सांस छोड़ते हुए नहीं, धड़ नहीं उठाइएगा। हाँ, पेट उठाइए, दोनों पेटों को उठाइए और उठाने के बाद सांस नॉर्मल कर लीजिए। उठाने के बाद सांस नॉर्मल कर लीजिए। सांस नॉर्मल, जितना देर कंफर्टेबली, थोड़ी देर रुकें। ये तो कंफर्टेबल आसन है। एक्चुअली 2 मिनट रुकने का प्रोविजन है, तो 1 मिनट से ऊपर तो रुकें ही। धीरे धीरे वापस। एक बार और करना चाहेंगे? एक बार और, एक बार और कर लें। पुनः घुटने मुड़े हुए, पेट को ऊपर उठाएं, सांस नॉर्मल कर लें और थोड़ी देर ऊपर रोके रखें। हाथ दोनों आसन पे रहने चाहिए। धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। और उसके बाद आप सभी को दोहराना है। ध्येय सदा सवित्र मंगल मध्यवर्ती
नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी केयूरवान मकरकुंडलवान किरीटी हरि हिरण्यमय वक्रधर शंख चक्र है। अब मैं केवल दयाल जी के लिए है अभी ये, इनको देखेंगे आप ध्यान से। और सब लोग करते जाएं इनको देख करके। मैं मंत्र दोहराऊंगा, 5 बार करेंगे हम लोग। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। एक हाथ उठाएंगे ऊपर, खींचेंगे, 2 झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए, 3 बायां पैर पीछे ले जाएंगे, घुटना छाती पे लगेगा, दृष्टि सामने की ओर। 4 दूसरा पैर भी आप पीछे ले जाएंगे। 5 पूरा अपना मस्तक, छाती और घुटना धरती को छुएंगे। 6 भुजंगासन की मुद्रा में आएंगे। 7 पर्वतासन। 8 पुनः बायां पैर आगे आएगा, दृष्टि सामने की ओर। 9 हस्तपाद आसन में। 10 पुनः हाथ आपके जुड़े हुए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। एक ये कितनी बार कराएंगे? 5 बार। 2 3 बायां पैर पीछे। 4 5 छाती मस्तक घुटना। 6 भुजंगासन। 7 पर्वतासन। 8 जो पैर पहले पीछे का था वहीं आगे आएगा। 9 दोनों पैर पंजे जुड़े हुए। 10 ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों ने बड़ा परिश्रम कर लिया। अब आप करेंगे 100 आसन। अगल बगल में शरीर के सीध में, हथेली आकाश की ओर, पैरों में 1.5 फीट का फासला। नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नेत्र कोमलता से बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पैर के पंजों में, टखनों में, जंघाओं में ले जाएंगे और हिलाएंगे और पैरों को रिलैक्स छोड़ देंगे। बाद ऊपर आएंगे उदर पोर्शन में, ध्यान नाभि पर ले जाएंगे। नाभि नस नाड़ियों का केंद्र है, उसको रिलैक्स कर देंगे। सारी नस नाड़ियाँ आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। और ऊपर आएंगे छाती भाग में, छाती भाग को रिलैक्स कर देंगे। हमारा बैलेंस बनाता है। बीपी बैलेंसिंग और भावना के बैलेंसिंग में बहुत ही लाभप्रद आसन है। ये लगता बहुत सामान्य सा है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी आसन है। चेयर पे बैठे हुए लोग भी करें, अनुलोम विलोम करें। एक ये हाथ जो है इस तरह से बना लें और दूसरा
ये हमारी बॉडी को, दिमाग को बहुत ही संतुलित करता है, बहुत उपयोगी है आसन है। इसको एटलीस्ट 5 मिनट तक करना चाहिए। 10 की गिनती में सांस लें, 12 की गिनती में छोड़ें, बाईं नाक से सांस लें, दाईं नाक से सांस छोड़ें, दाईं से सांस लें, बाईं से छोड़ें। और अभी तब बंद करें जब बंद करेंगे तो बाईं से सांस वापस करके ही बंद करेंगे, क्योंकि बाईं से सांस शुरू किया था आपने, तो बाईं से सांस निकालते हुए ही बंद करेंगे। अब आप करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होता है कि सांस जो है जीभ की पाइप बनाएं, जीभ की पाइप से भरते जाएं, और जब पूरा भर जाए, डेमो दीजिए आप, भजिए आप डेमो। हाँ, ये नोमता दीजिए। जीभ से भरे, चाहे जीभ बाहर निकले अंदर रहे, अगर बाहर निकले तो और अच्छा है। जीभ से ठंडी हवा जाएगी और थोड़ी देर बॉडी में रोके, कंफर्टेबल, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर रोके और फिर नाक से सांस बाहर निकालें। ऐसी क्रिया आप 5 बार कर सकते हैं या 3 बार करना। जीभ को गोलाकार मोड़ लें, सांस को अंदर जीभ की पाइप के साथ सांस खींचें। ये जो सांस अंदर जाएगी जीभ की पाइप से ही जाएगी। ना होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करें, फिर वापस नाक से। अब शीतली प्राणायाम के बाद प्राणायाम का चैप्टर समाप्त होता है। अब एक भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी जो है एक्चुअली इसमें ब्रेन में वाइब्रेशन करते हैं। ये खासकर एजिंग जब होती है तो हमारा दिमाग कम काम करना लगता है। दिमाग के मतलब ये मेमोरी के लिए या दिमाग को ठीक रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, और ENT के लिए भी महत्वपूर्ण है। ईयर, नोज, थ्रोट, इसके लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वाइब्रेशन खोपड़ी में गूंजे, सांस भरेंगे। पहले भ्रामरी का पोज आप देख लें, इधर से भ्रामरी का पोज बनाएं, सांस भरें और भ्रमर की आवाज से पूरे सिर को गुंजायमान कर लें, इवन पूरे बॉडी को गुंजायमान कर लें। और भ्रमर का उत्तर करें। वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। एक लंबा गहरा सांस लें, एक अपना लंबा गहरा सांस छोड़ें। एक लंबा गहरा सांस लें, एक लंबा गहरा सांस छोड़ें। सांसों के साथ अपने शरीर को ऊर्जावान, रोगमुक्त, एनर्जाइज महसूस करें। उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें इतना सुंदर शरीर और वातावरण। अब 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस लें। आशा करते हैं आपने भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए घर बैठे योगा किया होगा
और इसका आनंद लिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।